दोस्तों, मैं तरुण कुमार कंचन आज कंचन की कहानी में एक चूहिया की कहानी लेकर आया हूं। किस तरह से एक लड़की फिर से चूहिया बन गई, तो सुनते हैं आज की कहानी। पुराने जमाने की बात है। गंगा नदी के किनारे एक गुरुकुल था। वहाँ के गुरु बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। वह दिन भर तप, ध्यान और गुरुकुल के बच्चों को पढ़ाने में लीन रहते थे। एक दिन की बात है, गुरुजी गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। एक बाज अपने पंजे में एक चूहिया लेकर उड़ रहा था। उधर गुरुजी स्नान कर सूर्य देव को अर्घ दे रहे थे। तभी चूहिया अचानक बाज के पंजे से फिसलकर गुरुजी के हाथों में आकर गिर गई। गुरुजी को चूहिए की दशा को देखकर दया आ गई। उन्होंने सोचा कि अगर चूहिया को ऐसे ही छोड़ दिया तो बाज उसका शिकार कर लेगा। उसके बाद उन्होंने कुछ बुदबुदाया और चूहिया को उठाकर पास के एक पेड़ के नीचे रख दिया। उसके बाद गुरुजी फिर से शुद्ध होने के लिए गंगा नदी में नहाने चले गए। नहाने के बाद गुरुजी ने अपनी मंत्र शक्तियों का इस्तेमाल करके चूहिया को एक छोटी लड़की में बदल दिया और अपने साथ गुरुकुल ले गए। गुरुजी ने आश्रम पहुंचकर अपनी पत्नी से कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए इसे ईश्वर का वरदान मानकर स्वीकार करो और इस बच्ची का अच्छे से लालन पालन करो। इसके बाद वह लड़की वहीं आश्रम में रहने लगी। गुरुजी की पत्नी ने बेहतरीन संस्कार दिया। गुरुजी के देख रेख में पढ़ने लगी। वह पढ़ने में बहुत होशियार थी। यह देखकर गुरुजी और उनकी पत्नी को अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता था। धीरे धीरे बेटी बड़ी हो गई। वह विवाह योग्य हो गई। तब गुरुजी ने विशेष लड़की के लिए विशेष वर ढूंढना शुरू कर दिया। गुरुजी इस दिशा में सोचना शुरू कर दिए। सोचते सोचते उन्हें लगा कि सूर्यदेव से बेहतर तेजस्वी वर हो ही नहीं सकता। इसके बाद गुरुजी ने सूर्यदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान, क्या आप मेरी बेटी के साथ विवाह करेंगे? यह सुनकर गुरुजी से लड़की बोली, पिताजी, सूर्यदेव पूरी दुनिया को रोशनी देते हैं, लेकिन वह स्वभाव से गर्म और उग्र हैं। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। बेटी की बात सुनकर गुरुजी घने सोच में पड़ गए। इस पर सूर्यदेव ने कहा, आप बादलों के राजा से बात कर सकते हैं। वह मुझसे बेहतर हैं क्योंकि वह शांत और ठंडे दिमाग वाले हैं। इसके बाद गुरुजी बादलों के राजा के पास गए। उनसे विनती की कि कृपया मेरी बेटी को स्वीकार करें। इस पर बेटी ने कहा, पिताजी, बादलों का राजा काला और गीला है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। गुरुजी फिर सोच में पड़ गए। गुरुजी को चिंतित देखकर बादलों के राजा ने सलाह दी, आप हवाओं के भगवान वायुदेव से बात करें। वह मुझसे बेहतर हैं क्योंकि वह मुझे कहीं भी उड़ा कर ले जा सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने बेटी को वायुदेव से विवाह करने का प्रस्ताव दिया। बेटी ने कहा, पिताजी, वायुदेव बहुत तेज हैं। वह अपनी दिशा बदलते रहते हैं। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। इस पर वायुदेव ने सलाह दी, आप पहाड़ों के राजा हिमालय से बात करें क्योंकि वह मुझे बहने से रोक सकते हैं। फिर बेटी ने कहा, पिताजी, पहाड़ों के राजा बहुत कठोर हैं। मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। इस पर पर्वतराज हिमालय ने सलाह दी, गुरुजी, आप चूहे के राजा से बात करके देखिए।
वह मुझसे बेहतर है, क्योंकि वह मुझे अंदर से खोखला कर सकते हैं। आखिर में गुरुजी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए चूहे के राजा से मुलाकात कर अपनी बेटी के साथ शादी का प्रस्ताव दिया। बेटी भी चूहे के राजा से मिलकर बहुत खुश हुई। वह शादी के लिए राजी हो गई। गुरुजी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेटी को एक सुंदर चूहिया का रूप वापस बदल दिया। इस प्रकार लड़की एक बार फिर चूहिया बन गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो जन्म से जैसा होता है उसका स्वभाव वैसा ही होता है। उसके स्वभाव में कभी भी बदलाव नहीं हो सकता। इस कहानी के लिए आपका कमेंट और लाइक जरूरी है। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।